आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर मौका दिया है ताकि हम उसके वचनों को ध्यान कर सकें, उसके वचनों को हम सीख सकें। आज हम एक विषय की ओर जाएंगे और वो विषय है प्रभु की सेवा या मनुष्यों की सेवा। आज इस दोनों बात को जो है मिला दिया गया है, ये बहुत ही नजदीक है और इसी वजह से इसमें डिफरेंट करना, इसको जो है समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो है जो सेवा वो कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किसकी सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में हमें ये बात बताया गया है कि हमें परमेश्वर की सेवा किस प्रकार से, किस ढंग से करनी है और जो मनुष्यों की सेवा जो है जो बताया हुआ है उसे हम देखने पाएंगे। जल्द ही मेरे साथ निकालें और वो है लय व्यवस्था उसका 16 उसका 1 और 2 को हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, जो इस प्रकार से लिखा हुआ है। और जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय ना प्रवेश करें, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। आज हम सीख रहे हैं परमेश्वर की सेवा और मनुष्य की सेवा। और जब हम यहाँ पे देखते हैं कि हारून के 2 पुत्र यहोवा के समीप में जाकर मर गए, परमेश्वर ने साफ जो है बताया हुआ है कि वो हर समय जो है यहोवा के सामने में, यहोवा के पवित्र स्थान में ना जाया करे। यहाँ पे पहली बात जो हम सीखना चाहते हैं या परमेश्वर हमको बताना चाह रहा है वो है परमेश्वर के पवित्र स्थान की गोपनीयता, उसका रहस्य। परमेश्वर का जो पवित्र स्थान है वो साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पवित्र स्थान की एक मान्यता है, परमेश्वर के पवित्र स्थान का एक दायरा है और एक गोपनीयता है जो परमेश्वर जो है बताना मांग रहा है। हम देखते हैं कि हारून के 2 पुत्र जब सेवा में गए तो उन्होंने ऐसी गलती करी प्रभु की सेवा करने में। जब वो यहोवा के समीप में गए तो वो मार डाले गए और उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय और दंड आया। वो सेवा करने के लिए गए थे लेकिन वो उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय आया। आज उसी बात को हम देख रहे हैं, प्रभु की हम सेवा कर रहे हैं और हम जो है जानना चाहिए कि हमें किस प्रकार से जो है प्रभु की सेवा करना है, प्रभु की सेवकाई जो है हमें बताते हैं और जो चीजें जो है प्रभु के वचन में हमें करना है और नहीं करना है वो भी परमेश्वर ने हमें बताया हुआ है। लेकिन प्रभु भोज एक सामान्य नहीं है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। पौलुस ने कहा, जब कभी तुम इसमें शामिल होते हो, जब कभी तुम इस भोज में शामिल होते हो, इसका मतलब है कि जब कभी तुम डिसाइड करते हो, जब कभी तुम इसे रखते हो तो उस समय में तुम सावधान और अपने आप को तैयारी के साथ में जाना। आज मैं बताना चाहता हूं, जब ये दोनों हारून के जो दोनों 2 पुत्र जो हैं यहोवा के समीप में गए, हो सकता है कि वो पूरे तरीके से जो है तैयार नहीं थे और वो ले गए, यूं ही जो है परमेश्वर के समीप में जाकर अपना मुंह दिखाए। आज बहुत से ऐसे जो है सेवकाई हो रही है जो बड़े ही सामान्य ढंग से, और वो इतने हल्के में ले लिए हैं प्रभु की सेवा को और वो करे जा रहे हैं। आज हमें जो है प्रभु की सेवा का जो भिन्नता है, परमेश्वर की सेवा किस प्रकार से करना चाहिए, परमेश्वर की सेवा कैसे नहीं करना चाहिए, उसके विषय में हम सीख रहे हैं। प्रभु भोज को यूं ही तुच्छ ना जाने, प्रभु भोज को यूं ही सामान्य ना समझने लग जाएं, लेकिन प्रभु भोज एक मान्यता है। प्रभु भोज सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है, लेकिन प्रभु भोज की एक मान्यता है। परमेश्वर जो है आपको और मुझे जो बोलता है करने के लिए, भजन संहिता 34 वहां लिखा हुआ है कि हमें आराधना जो है निरंतर करते रहना चाहिए। वहां इस प्रकार से लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 उसका 1 में लिखा है, प्रार्थना हमें निरंतर करते रहना चाहिए। समुपदेशक उसका 11 का 6 में ऐसे लिखा हुआ है,
बीज बोने के ऊपर कि हमें सुबह भी, शाम भी और दोपहर को भी हमें अपना बीज बोना है। और ये बातें जो है परमेश्वर ने हमें हमेशा करने के लिए बोल दिया है कि हम कभी भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो चीजें हैं, जो पवित्र स्थान में प्रवेश करने की जो बात है, या परमेश्वर को अपना जब हम मुंह दिखाते हैं तो हमें यूं ही उठ के नहीं जाना है, हमें तैयारी करनी है और प्रभु के पास में जाना है। तो पहली बात हमने देखा परमेश्वर के पवित्र स्थान की गोपनीयता और उसका दायरा जो है परमेश्वर बता रहा है। जो दूसरी जो बात है, इसी में ही लय व्यवस्था उसका 16 का 16 में प्रभु ने बोला हुआ है, और वो इस प्रकार से है, पवित्र स्थान के लिए जो है प्रायश्चित करने के लिए बोला हुआ है। और ये पवित्र स्थान कौन सी चीज है, जब मैं उन वचनों को जब मैं बताऊंगा तो आप जो है हैरान हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि आपको करना क्या है और आपको कैसे सेवा में आगे बढ़ना चाहिए। 16 का 16 को मैं पढ़ता हूँ, वो यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, और वह इस्राएलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों को उनके सब पापों के कारण प्रायश्चित के लिए पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे, और मिलाप वाले तंबू जो उनके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच में रहता है, उसके लिए भी वह वैसा ही करे। ये जो लय व्यवस्था उसका 16 का 16 में हमें बताया हुआ है, वो ये है कि पवित्र स्थान के लिए भी प्रायश्चित करना है। और जो हारून के जो पुत्र थे, जो याजक जो है, जो सेवा करते थे परमेश्वर की, उसके बारे में बताया हुआ कि तुम कैसे सेवा करना। पवित्र स्थान के लिए जो है प्रायश्चित करने के विषय में प्रभु ने कहा है, मिलाप वाले तंबू के लिए परमेश्वर ने प्रायश्चित करने के लिए बोला हुआ है। ये जो हमने 3 बातें देखी है, ये परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सेवा इस प्रकार से करें। और ये जो मिलाप वाला तंबू है, ये जो पवित्र स्थान है, वो कैसे परमेश्वर ने सिद्ध किया है, परमेश्वर कैसे नया नियम में तब्दील किया है, वो हम आगे देखने जा रहे हैं और हम सीखने जा रहे हैं। रोमियो की पत्री में जो है बताया हुआ है कि प्रभु की सेवा, एक अलग प्रकार का वचन जो है वहां पे बताया हुआ है, और हम देखेंगे। और मेरे साथ निकाले रोमियो उसका 12 अध्याय और उसके 11 वचन को मैं पढ़ देता हूं। वहां ऐसे लिखा हुआ है कि प्रभु की सेवा करते रहो। आइए हम उसे पढ़ लेते हैं। मैं पूरे वचन को नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं उस वचन को पढ़ रहा हूं। प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उम्मान में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। बहुत सारी बातें बोला हुआ है, लेकिन ये शब्द भी स्पेशल विशेष करके कहा है कि प्रभु की सेवा करते रहो। आज हमें जो है समझना है कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं या हम मनुष्यों की सेवा कर रहे हैं। आज हम कौन सी सेवा में व्यस्त हैं और पूरे तरीके से खो चुके हैं, और हमें समझ में नहीं आ रहा कि प्रभु की सेवा कैसे करना है। यह हिजकिय्याह की जो भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा हुआ है, और वहां पे भिन्नता बताई हुई है। और मेरे साथ निकालें यह हिजकिय्याह और उसका जो है 44 अध्याय मेरे साथ निकालने। यह हिजकिय्याह उसका 44 अध्याय, और वहां हम पढ़ेंगे जो ऐसे लिखा हुआ है। और देखिए उसके 10 से लेकर 16 तक हम ये पाया जाता है। परंतु लेवीय लोग जो उस समय मुझसे दूर हो गए थे, जब इस्राएली लोग मुझे छोड़कर अपनी मूर्तों के पीछे भटक गए थे, वे अपने अधर्म का भार उठाएंगे। परंतु वे पवित्र स्थान में टहलुए होकर भवन के फाटकों का पहरा देने वाले और भवन के टहलुए रहें। वे होम बलि और मेल बलि के पशु लोगों के लिए वध करें और उनकी सेवा टहल करने को उनके सामने खड़े हुआ करें, क्योंकि इस्राएल के घराने की सेवा टहल वे उनकी मूर्तों के सामने करते थे और उनके ठोकर खाने और अधर्म में फंसने का कारण हो गए थे। इस कारण मैंने उनके विषय में शपथ खाई है कि वे अपने अधर्म का भार उठाएंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वे मेरे समीप न आने पाए, ना आए और न मेरे लिए याजक का काम करें, ना मेरी किसी पवित्र वस्तु या किसी परम पवित्र वस्तु को छूने पाए। वे अपनी लज्जा का और जो घृणित काम उन्होंने किए उनका भी भार उठाएं,
तो भी मैं भवन में की सौंपी हुई वस्तुओं का रक्षक ठहराऊंगा। उसमें सेवा का जितना काम हो और जो कुछ उसमें करना हो उसके करने वाले वे ही हों। फिर लेवीय याजक जो सादोक की संतान है और जिन्होंने उस समय मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की, जब इजरायली मेरे पास से भटक गए, वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करें और मुझे चर्बी और लहू चढ़ाने को मेरे सम्मुख खड़े हुआ करें। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहाँ पे जैसे कि मैंने इन वचनों को पढ़ा तो आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर की सेवा और मनुष्यों की सेवा, परमेश्वर के वचन में जो भिन्नता बताई गई है वो हम देख पाए हैं। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है यहाँ पे डिफरेंट और भिन्नता बता दिया है कि कैसे परमेश्वर की सेवा होनी चाहिए और जो मनुष्य की सेवा है। परमेश्वर ने ये भी मना नहीं किया है कि जो सेवा का काम जो है छूटने पाए। हमने उन वचनों को देख लिया, हमने उन बातों को पढ़ लिया और हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम। वहां पे और भी बहुत ही अद्भुत बात बताई हुई है जो इस प्रकार से है। 17 अध्याय प्रेरितों के काम, उसका 17 अध्याय और हम उसके आगे देखेंगे और उसके 24 वचन में हम देखते हैं, वहां लिखा हुआ है 24 और 25 वचन में, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाए वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। साथ ही साथ और एक वचन को हम पढ़ लेते हैं और वह है पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन को हम पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन को हम पढ़ते हैं। वहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। इन वचनों के द्वारा से जैसे हमने एक भिन्नता देखी कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसे समझने पाए, परमेश्वर चाहता है कि हम उन बातों को जाने कि परमेश्वर की सेवा हम कर रहे हैं, हम कितना समय परमेश्वर की सेवा में बिता रहे हैं और कितनी सेवा मनुष्यों के कार्यों में बिता रहे हैं। हमें देखना होगा या हमें जानना होगा कि ये जो परमेश्वर की सेवा जो है हम कर रहे हैं या मनुष्यों की सेवा कर रहे हैं, हमें जो है कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। कई बार प्रभु की सेवा जो है यह सोचकर हमें नहीं करना है कि हमें उससे कुछ हमको चाहिए, क्योंकि प्रभु को तो कुछ चाहिए ही नहीं, परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए आपके हाथों से। उसने परमेश्वर के वचन में कह दिया ना वो किसी चीज की सेवा लेता है। प्रभु की सेवा जो है, दूसरी बात, प्रभु की सेवा यह सोचकर हमें नहीं करना है कि मैंने प्रभु के ऊपर कोई एहसान कर दिया, मैं जो सेवा में कर रहा हूं तो प्रभु के ऊपर एहसान हो रहा है, ये भी नहीं हमें करना है। प्रभु ने खुद कह दिया है, धन और प्रभु की सेवा जो है आप मिलकर साथ में नहीं कर सकते हैं, और ये जो है प्रभु ने अपने वचन में हमें बताया हुआ है। कई बार हम जो है दशमांश को देखकर हम ऐसा सोचते हैं कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दशमांश देकर आप अपनी ही सेवा या अपने ऊपर आशीषों की घोषणा परमेश्वर से कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए दुआ, परमेश्वर जो है आपके ऊपर आशीषों को दे, आप जो है उस प्रकार से इस सेवा को कर रहे हैं। एक अंतिम में उदाहरण में बताते हुए मैं इस संदेश को समाप्त करूंगा। मरियम और मार्था, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 के 38 में वो घटना पाई जाती है। वहां पे हम देख सकते हैं कि 2 बहनें जो है यहोवा की सेवा में और मनुष्यों की सेवा में लगे हुए थे। जो मरियम थी वो यीशु के चरणों में बैठकर यीशु के वचनों को सुन रही थी, लेकिन जो मरियम मार्था जो थी वो जो है चीजों को बनाने में और बहुत सारी ऐसी बातों को करने में लगी हुई थी, तैयारी कर रही थी, अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बना रही थी ताकि लोगों को वो खुश कर सके। ये दोनों डिफरेंट आप देख सकते हैं कि यहोवा की सेवा और मनुष्यों की सेवा जो है इसको मिला दिया जाता है और उसको समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से
बहुत ही भ्रांतियां, बहुत सारी ऐसी चीजें उत्पन्न हो रही हैं। तो मेरा ये जो वचन को शेयर करने का जो मतलब है, आइए हम अपने जीवन में अपने यहोवा परमेश्वर की सेवा में लग जाएं। और यहोवा परमेश्वर ने अपने वचन में बता दिया है, हमने जैसे पहला कुरिन्थियों उसका 3:16 को देखा कि वो हम में निवास करता है, हम में रहता है, हम में चला फिरा करता है। और वो जो है पवित्र स्थान जो है हमारा ये है, इसकी जब तक हम अपने जीवन की, अपने हृदय की जो है सफाई नहीं करेंगे, ये सब चीजों को ध्यान नहीं देंगे, तो हम यहोवा परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकते हैं। हम मनुष्य की सेवा तो आसानी से कर सकते हैं और हम जा सकते हैं और जाते भी हैं बहुत से सेवक, लेकिन आइए हम तैयारी करें और अपने यहोवा परमेश्वर की सेवा को करें। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसके 1 और 2 में ऐसे लिखा हुआ है, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके हमें चढ़ाना है। ये जो है आत्मिक सेवा है और इससे हमें ध्यान देना है। और प्रभु ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हमको बता दिया है कि हमें कैसे उसकी सेवा करनी है। सो प्रभु के प्रिय लोगों, जैसे कि आपने इस वचनों को सुना है और इसे गौर करें और इसको मनन करें और अपने जीवन में आशीर्वाद को प्राप्त करें। सुने हुए वचन के द्वारा से आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।